हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सिद्धार्थ। वेलकम बैक टू ट्रेड विज़ यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कुछ स्क्रिप्ट्स के बारे में और केएससी की अपडेट ले रहे होंगे, और एक स्टॉक है टीआरजी, उसके रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। रिजल्ट्स तो बहुत आते हैं दिन में, बट जो जिनके रिजल्ट्स में बहुत ही कोई टर्न अराउंड हो या कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल चीज़ देखी जा रही हो मेरी तरफ से, मुझे लग रहा हो, मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। तो वो डिस्कस करेंगे, प्लस मार्केट का ओवरव्यू लेंगे, और आपका अ, जो है आपके कुछ सवालात हैं उनके भी देखेंगे जवाब। प्लस वेलकम बैक टू अनदर पीएसएक्स बाज़ार डेली अपडेट वीडियो। इसके अलावा एक टॉपिक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और मेक श्योर वीडियो पूरी देखें ताकि मिडल ऑफ द वीडियो में कभी भी टॉपिक डिस्कस कर सकता हूँ मैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करें अगर हम जनाब केसी की अपडेट से, तो वी हैव 1700 पॉइंट्स नेगेटिव। कल मैंने बताया था कि मज़ीद गिरना केसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि हम यहाँ पे अपना ईएमए का इंडेक्स जो हमने 20 ईएमए का लगाया भी था, मूविंग एवरेज, वो भी लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले सपोर्ट जोन्स का। वीकली में हम इसको देख रहे होते हैं, और अभी भी बहुत ज़्यादा गैप है, और ये कम से कम गैप आप लगा लें तकरीबन 5-6 हज़ार पॉइंट्स का है। तो यू कैन एक्सपेक्ट अनदर करेक्शन ऑफ 5 to 6 thousand पॉइंट्स, और देन हम देखेंगे कि इस ईएमए से सपोर्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा। ओके, तो एक्सपेक्टिंग अनदर डिप केएससी में। आजकल मैंने प्रीमियम में भी ज़्यादा कॉल्स नहीं दे रहा, उसकी वजह यही है कि केएससी का जब इफेक्ट होता है वो मोस्टली सारी स्क्रिप्ट्स पे ही होता है, और बहुत ही मिनिमल स्क्रिप्ट्स होती हैं जो गेंस देती हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए देती हैं। तो इस सूरत में आपको स्विंग्स की तरफ जाना चाहिए, इंट्राडे नहीं करना चाहिए। या अगर इंट्राडे कर भी रहे हैं तो जो स्क्रिप्ट इस नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव क्लोज हो रही है, डे एंड पे उसको परचेज करें, और अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है तो कुछ प्लस देती है पॉइंट्स में, तो वहाँ पर उसको क्लोज कर दें। तो केएससी में अभी फ़िलहाल वही स्टांस है, यहाँ साइडवेज रहेगा, इधर ही, यहाँ पर इस तरह, और ये ईएमए से ऊपर रहना चाहिए इसको, ताकि हम हमारा बुलिश स्टांस मेंटेन रहे। ओके, तो इंडेक्स की बात करें तो जनाब आज इंडेक्स में हमें दोबारा मंदी देखने को मिली है, और जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो लगातार गिर रहे हैं। इसके अलावा आपके पास इन्वेस्टमेंट, आपके पास सिक्योरिटीज़ बैंक्स, और जिस तरह एंग्रो गिरा है आज बहुत ज़्यादा। आपके पास टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में काफ़ी स्टॉक्स गिरे हैं, सिस्टम्स गिरा है, बैंक ऑफ पंजाब गिरा है। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब के भी रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए। वी वर एक्सपेक्टिंग अ डिविडेंड, जो कि इसने नहीं दिया, और इसकी वजह से आज ये लोअर लॉक भी है। तो इसके भी रिजल्ट्स देख लेते हैं कि इसने डिविडेंड दिया क्यों नहीं है। ओके, तो कैश बैलेंसेस इनके इंक्रीज हुए हैं, पॉजिटिव साइन होता है ये। अगेन आगे अगर आप देखें तो इसकी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर्स भी इंक्रीज हुई हैं, ये भी पॉजिटिव साइन होता है। अ, इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें ऐसा और कोई नेगेटिव चीज़ मुझे नहीं दिख रही। बाकी कैश फ्लोज भी इसके नेट पॉजिटिव में है, ये भी एक अच्छा साइन होता है, और कोर ऑपरेशन से भी कैश फ्लोज पॉजिटिव में है। तो ऐसा मेरे नहीं ख्याल से कि बैंक ऑफ पंजाब में फंडामेंटली कोई घबराने की ज़रूरत है। पीपल वर एक्सपेक्टिंग अ गुड डिविडेंड, इसलिए शायद इसमें एक क्रैश देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज हमारे पास सबको चला है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान चला है, एफएफसी चला है, लकी चला है, पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज स्कैन चला है, और ये सारे आप देख सकते हैं, गैल जीएचएनआई भी चलते दिखे आपको। नेक्स्ट सवालों जवाब की तरफ जाने से पहले मैं टीआरजी के रिजल्ट्स को भी डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा, टीआरजी के रिजल्ट्स देखें, सबसे पहले तो जो जो टेक की कंपनीज होती हैं ना, आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दैम, क्योंकि सबसे पहली चीज़ है कि ये कंपनीज अपना जितना भी कैश है ये फॉरेन बैंक्स में रखती हैं, और अपनी सब्सिडरीज बना ली, या जो मर्जी इनका काला धन होता है। मतलब काला धन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि वो पैसा
ये पाकिस्तान में नहीं रखते और ना इनकी बुक्स में शो कराते हैं, अपनी बाहर सब्सिडरीज में एज अ इन्वेस्टमेंट भेज देते हैं या एज अ जो भी है, वहाँ पे उनका कैश होता है। और जब ये चाहते हैं, जब इनको लगता है कि इनको अपना कैश रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं। नो मैटर, सॉरी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, नो मैटर के वो कहाँ से आ रहा है। अब टीआरजी विनो के एक अच्छी कंपनी समझी जाती है, और अगर इसके चार्ट्स को देखें तो इसने कोई ख़ास परफॉर्मेंस भी नहीं दी 2022 से। और अभी तक अगर आप देखें ना, तो केएसई कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, लेकिन इसने जो है सिर्फ और सिर्फ 50% की मूवमेंट दी है, वो भी मूवमेंट देखे नीचे आया। तो अब इसके रिजल्ट्स अच्छे आने के पीछे वजह क्या है और क्या हो सकती है वजह। देखिए, पहली वजह तो ये सामने आती है कि हो सकता है कि इनके शेयर होल्डर्स चाहते हो कि यार अब यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत रिजल्ट शो करवाने चाहिए, मतलब शेयर होल्डर्स मतलब मेजर जो स्पॉन्सर्स होते हैं, कि ताकि स्टॉक की प्राइस में भी कोई अप्रिसिएशन आए, हमें भी कोई पैसा बने। एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि वाकई ही इसके प्रॉफिट्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा हो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये यहाँ पे सिंपल, अगर आप देखें ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन इन इक्विटी इन अकाउंटेड इन्वेस्टी, इसका मतलब होता है टीआरजी के अंडर जितनी भी सब्सिडरीज हैं इसके नीचे, वहाँ से इसको क्यूमुलेटिव प्रॉफिट जो आया है वो इतना आया। और ये इतना मैसिव इंक्रीज है ना, अगर आप देखें तो 4 गुना, तकरीबन 3 गुना 4 गुना का इंक्रीज है, 3x to 4x। ये अचानक कैसे हो सकता है? ये मतलब पॉसिबल, बहुत ही, आप कह सकते हैं कि 100% में 10% में पॉसिबल है। तो ये 4 टाइम्स 3 टाइम्स ईपीएस का इंक्रीज हो जाना, तो एक तो ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हो सकता है ये टर्न अराउंड भी हो, लेकिन इसके बारे में मैं अंदर की खबर नहीं रखता, और मुझे नहीं पता कि इसके बारे में क्या चल रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर, मैं इसमें अगर पैसा लगाऊंगा तो वो पैसा लगाऊंगा जो मैं लूज़ करने के लिए तैयार हूँ, या मैं साइडवेज हो जाए ये स्टॉक दोबारा किसी वजह से, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो ये चीज़ है, इसके रिजल्ट्स बाय द वे अच्छे आए हैं। अंदर की जो खबर है वो मुझे नहीं पता, और इसके बारे में आप अपना बेहतर डिसीजन कर सकते हैं, आपने इसमें पोजीशन लेनी है कि नहीं। तो अब चलते हैं आप लोगों की कुछ स्क्रिप्ट्स की तरफ। आपके कुछ सवाल हैं, ये सवाल लेंगे हम। प्लीज़ सजेस्ट न्यू एंट्री प्राइस इन साजगार। साजगार में जनाब हम नई एंट्री देख लेते हैं। देखें, साजगार जो है ना, वीकली में अगर देखें तो अपनी ईएमए से बहुत दूर है। और हमने जब भी देखा ना कि ये स्टॉक्स जब अपनी ईएमए से काफ़ी दूर चले जाते हैं ना, तो ईएमए इनको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करती है। इसी तरह हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको कहीं ना कहीं दोबारा इस रेंज में मिलना चाहिए, और ईएमए को ऊपर आना चाहिए। मतलब तकरीबन हम 1600 से 1750 तक की रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा एक्यूमुलेशन स्टार्ट करें और दोबारा एक हाई बनाए 2000 से 2300 तक का। ओके, तो साजगार में आप ये देख सकते हैं न्यू एक्यूमुलेशन जोन्स वीकली चार्ट के मुताबिक। इसके अलावा जनाब, नाउ ट्रेडिंग एट 493, मिला ट्रैक्चर अभी ट्रेड हो रहा है 493। नहीं, बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना चाहिए, बल्कि मजीद एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। हर 15% के डिप पे आप देख सकते हैं एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। वेरी गुड स्क्रिप्ट लॉन्ग टर्म में, 1-2 साल में मेरे ख्याल से ये आपको पोटेंशियल लगता है बहुत अच्छे रिटर्न्स देने के लिए। 20 EMA ऑन वीकली चार्ट विल मीन 20 वीक्स और 20 डेज नहीं, जिस जिस टाइम फ्रेम का चार्ट होता है उतनी ईएमए का मतलब होता है वो। मतलब कि वीकली में मैंने 20 ईमेल लगाई है, तो लास्ट पिछले 20 वीक्स की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो रही है, और इसी तरह डेली में लगाई है तो लास्ट 20 डेज की होगी। अल्लाह सेहत कामिल अता करे, आमीन। डू यू सजेस्ट मेक्टर फॉर लॉन्ग टर्म? एक्सीलेंट वीडियो, कीप इट अप, जज़ाकल्लाह खैर। देखें, मेक्टर मेक्टर को मैं देख लेता हूँ, इसके रिजल्ट्स का ओवरव्यू ले लेता हूँ। फार्मास्यूटिकल है, और रिजल्ट्स अगर आप इसके देखें तो जनाब आपके पास रीसेंट ईपीएस भी अच्छी आई है, इसके रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ हुए हैं। कैश फ्लोस देख लेते हैं। लाइबिलिटीज़ भी एज सच कोई इंक्रीज़ नहीं हुई इतनी ख़ास। एसेट्स भी अगर आप देखें, मेक्टर को आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा। पोजीशन वाइज तो अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल, लेकिन चार्ट्स पे अगर आप देखें तो चार्ट्स पे अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा। और चार्ट्स पे जो इसने ये जोन क्रिएट किया हुआ है, इसी को इसमें सस्टेन करना लाजमी है। देन ये कोई नई हाइव्स वगैरह बना सकता है। और बाय द वे 20 EMA के नीचे आ चुका है, तो बियरिश हो चुका है ये। इसमें एक मोहतात रहने की ज़रूरत है। चलें,
अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ अपनी टॉपिक के बारे में। टॉपिक मेरी पेल है, और पेल की टॉपिक होने की वजह भी है एक। वी नो के इसमें जो आपके पास रेवेन्यूज़ हैं, इसने जो रिसेंट डील लॉक की हैं हुकूमत, सॉरी यूएस की गवर्नमेंट के साथ, तो वहाँ पर ये आपके पास जो है, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ से एक बाउंस मिले, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 2026 में अच्छा परफॉर्म करता भी दिखेगा। वीकली ईएमए पे बिल्कुल खड़ा हुआ है, वहाँ से सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, और बिल्कुल माइनर से स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे। थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि हम इसका बॉटम पकड़ना चाह रहे हैं कि यहाँ से स्पाइक दे दे बिल्कुल अपर। तो 45 क्या आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, टारगेट्स आप इमीडिएट रख सकते हैं 53 से 58, इवन 60 तक का भी टारगेट रख सकते हैं। 1 to 4 रिवॉर्ड ले सकते हैं इसमें। अगर कुछ लोग लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, क्योंकि इसने चलना ही चलना है 2026 में, तो आप करंट मार्केट प्राइस पे क्यूमुलेट करें, और अगर आप 43.5 पे मिले तो भी क्यूमुलेट करें, और आए करें 60 प्लस के टारगेट्स के लिए फॉर दिस ईयर, कमिंग ईयर। तो दिस इज़ माई टॉपिक। हर स्क्रिप्ट रातों रात नहीं चलती, इसमें टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस यहाँ पे लाना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखें। कमेंट्स में अपना ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियोस कैसे पसंद आ रही हैं कि नहीं। प्रीमियम ज्वाइन करने के लिए इस ग्रुप पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी ऑलरेडी हैव 90 प्लस मेंबर्स जो कि अच्छे गेम्स बना रहे हैं हमारे साथ। हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस, सारा कुछ, क्रिप्टो कॉल्स, फॉरेक्स कॉल्स, सारा कुछ उसी कम्युनिटी के अंदर इंक्लूडेड है। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। अल्लाह हाफिज़।